वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आवाज़ पता नहीं शायद अच्छी होगी नहीं होगी, और बस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में ध्यान देना, बातों पे ध्यान देना, और कहीं पे ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो वो स्टॉक की बात करते हैं जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, और इसके ऊपर मैंने टेलीग्राम पर हर जगह डाला था कि ये स्टॉक सिल्वर की तरह मेरे को लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मतलब गलत गेस किया, सिर्फ 3 ही भाई थे हमारे, ये है वो 3 भाई, इन्होंने सही गैस किया है। यस, इट्स ग्रेफाइट इंडिया, ठीक है। तो इसका चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये है इसका ग्रेफाइट इंडिया का चार्ट, मंथली चार्ट। ओके, तो यहाँ पर लेट्स सी, हम इसको नीचे करेंगे ताकि ओके, आज थोड़ा ब्रेकआउट करने का मूड इसका शायद लग रहा है। तो चलो पहले कंपनी देखते हैं क्या करती है वो। ओके, सो ग्रोक से पूछते हैं, एंड ग्रोक भैया, ओके भाई मुझे बता ग्रेफाइट इंडिया क्या करती है और इनकी लेटेस्ट न्यूज़ या डेवलपमेंट क्या है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करके बता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ग्रोक भैया बोल रहे हैं हमारे कि इंडिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरर है, कोई स्टील बनाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यूज़, ओके कहाँ यूज़र है ये बता दिया इसने। कोर बिजनेस यही है इनका, ठीक है। उसके बाद में देखें तो अभी रिसेंटली यूएस में ग्राफीन और बैटरी केमिकल इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ये उधर जा रही है क्या ईवी में? ओके, सो बिग न्यूज़, हाँ 28 जनवरी 2026 की न्यूज़ है ये कि अच्छा 4,330 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया सिंथेटिक ग्राफिक एनोड मटेरियल्स, ठीक है, लिथियम बैटरीज। ओके नाइस, तो ईवी का प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में भी, ओके ये सही है। ये इन्होंने शिफ्ट किया है ना जो भाई, ये सी आई थिंक दिस इज़ इनफ कैटलिस्ट फॉर अ ब्रेकआउट। आई थिंक सालों से वो एक उसमें रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। आई थिंक उसकी वजह से था कि वो उन्होंने कोई ऐसी एक्साइटिंग सी चीज़ नहीं पकड़ी थी। अब मैंने बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नैरेटिव बड़ा सही है, इसका बात चल रहा है, ठीक है। ईवी बूम और क्लीन एनर्जी ट्रेंड कैच करना, देखा ये है पर्पस डाइवर्सिफिकेशन, नया रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें इनकी, बीटा पॉजिटिव ही है और पहले नेगेटिव था, ठीक है नाइस। यहाँ पे देखोगे पैट 67 करोड़, क्यूओ की सेल्स के थोड़ा डाउन, सेल्स की कोई बात नहीं है। पैट चेयरमैन वॉल्यूम्स और रिलीज दोनों सेल्स अप है, लेकिन इलेक्ट्रो प्राइस अब सबड्यू है चाइना की वजह से, ओके ग्लोबल ओवर सप्लाई। पर मेरे को लग रहा है जो उन्होंने शिफ्ट किया ना उसकी वजह से इट कैन गेट अ ब्रेकर, ओके बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ग्रो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी स्ट्रॉन्ग है। नेट कैश, टिकट कैश अच्छा खासा है इनके पास, डेट सिर्फ, ओह दिस इज़ नाइस वो, ओके पी एल हाईलाइट्स, रिटर्न ओवर मार्जिन कम थोड़े हैं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बहुत हेल्प अदर इनकम ट्रेजरी कैश पार्क करने से इनका बिना ऑपरेटिंग, ओके नाइस में मार्जिन डाउन थे प्रीवियस पीक से, लेकिन कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव थी, ओके नाइस। भाई कैश फ्लो पॉजिटिव वाली कंपनीज ना क्या बताऊँ, बहुत अच्छी लगती हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई, इंडस्ट्री साइकिल स्टील डिमांड पे डिपेंड, चाइना कंपटीशन और ग्लोबल स्लो स्टील से शॉर्ट टर्म प्रेशर, ओके आई थिंक ये बहुत सही जाएगी मेरे को लग रहा है। मेरे को पता है 2027 या 28 में ना वो क्या कहते हैं हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना वो पंप करेंगे, ठीक है, तो उसमें स्टील का काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। तो आई मीन ये अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंपनी कैश है। और उसके बाद क्या है, सॉलिड कंजर्वेशन, शॉर्ट टर्म टाइट रह सकते हैं, ओके वो डजंट मैटर, अच्छा है। स्पेशली ईवी वाला थीम आ गया ना, बस भाई वो नैरेटिव चाहिए था, बस हो गया, मतलब कि बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे को, था कि क्या साइटिंग से कोई नैरेटिव इन्होंने पकड़ा है नहीं पकड़ा है, दिस दैट इज़ एनफ फॉर दिस ब्रेकआउट, ठीक है। मंथली का चार्ट है, ठीक है, मंथली का चार्ट है, ध्यान से सुनो, मंथली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका एक ये जोन है, ठीक है, ये जोन इस करके क्योंकि यहाँ से इसने इसका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, ठीक है, और पीवट ये है एक तरह का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक लेवल है जहाँ पे मतलब कि मंथली ने वेटेज दी है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल को। तो पहला क्या है कि हमारी एंट्री लो टाइम फ्रेम में रहेगी, मेरे को ये है कि ये एक और क्रॉस कर जाए ना 832 ये जो भी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट बहुत लंबा जाएगा ये, आई थिंक सो आराम से। लेट मी सी, इसकी एंट्री तो वैसे लो टाइम फ्रेम बना लेनी चाहिए, मतलब कि मेरे को सही लग रहा है। आई थिंक मैंने पहले बना कर रखा है ना टारगेट इसका, हाँ लेट मी सी, ओके एक ये एंड दिस विल बी वेट, ओके टारगेट्स कहाँ आ रहे हैं,
टारगेट्स भाई आई ऊपर है 25। ठीक है, 6118 कर सकते हैं, मतलब कि एक 1300 के आस 13-1400। ओके, 13-1400 विल बी द फर्स्ट वन आई गेस। 13-1400 ठीक है। उसके बाद में तो सीधा ऊपर ही है मेन 2500 के आसपास। ठीक है, और मेरे को इसका मार्केट कैप नहीं पता। मार्केट कैप को ध्यान मत दो यार, गोल्ड का ट्रिलियन मार्केट कैप था, कैसे पंप हुआ वो? जब चीज़ होनी होती है ना तगड़े तरीके से जानी होती है, मार्केट कैप कुछ नहीं होता उसके लिए। ओके, सो दिस ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आई थिंक 1500 के आसपास इसका सही बनता है टारगेट, मतलब कि मिड टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि टारगेट बढ़ा दो। लॉन्ग टर्म का मतलब ये भी देखना होता है कि वो प्राइस वहाँ को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसको फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर लॉन्ग टर्म देखना होता है। अब पता नहीं ईवी जो भी इन्होंने किया है वो कितना चलेगा। अभी कैटलिस्ट अभी ब्रेकआउट करे, दैट इज सफिशिएंट। ओके, वो लॉन्ग टर्म का बाद में देखेंगे उस वक्त क्या है। मान लो आपके लिए लॉन्ग टर्म 5 साल है, तो हम देखें पहले 1 साल के बाद देखो तो ये करता क्या है ये, ठीक है। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म का ये बुलिश नहीं, मतलब ये नहीं होता कि बुलिश हो जाओ, लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं होता, ठीक है। वो देखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में लोगों के अपने करोड़ों रुपए भाई रुपयों में रह गए, पैसों में रह गए उनके पैसे सारे। ऐसे नहीं होता, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम नहीं चल सकते। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें और क्या है। ओके, तो ब्यूटीफुल थिंग पता क्या है, ये मेरे को ना रिलायंस की तरह याद दिला रहा है। जैसे रिलायंस याद है, वो पता नहीं कितने साल, 10 पता नहीं 8-10 साल, पता नहीं कितने साल वो ऐसे साइडवेज रहा था। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा रिलायंस का बिल्कुल ही वही है, समझ रहे, मैं आइडिया लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हाई लो वो है, ठीक है ठीक है। इसका अब हम चलेंगे लो टाइम फ्रेम में। ये रहा डेली। आई एम सॉरी, थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट कर लो। मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, फ़ोन पे ऐसे मैंने बहुत कम बनाई है, एनालिसिस तो फ़ोन पे ही कर लेता था। ओके, ये है डेली, ठीक है। ये बुलिश कंटिन्यूशन है, ठीक है। ये जो है ना सारा का सारा एरिया जो है, जैसे सिल्वर का याद करो, वो सितंबर वाला था, वो जहाँ से ब्रेकआउट करा था बड़ी कैंडल के साथ, वैसा सीन है इसका, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने की, हाँ, तो यहाँ पे हो गया। अब इसकी एंट्री देखनी है कहाँ पे है, ठीक है। पहले एक मिनट मैं कह रहा हूँ, वीकली दोबारा देखना है, वीकली देखना है मेरे को। ये इनके बनते पर वो तो मिल सके, पर अभी 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 ठीक है। ओके, इसका ना 2 पार्ट में हमें इसको खींचना पड़ेगा, एक पार्ट में नहीं होगा, ठीक है। पहली एंट्री तो अभी यहीं पे करंट मार्केट प्राइस पे ही बनती है। ओके, कंसीडरिंग द फैक्ट जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो कैटलिस्ट, और दूसरा चार्ट है बहुत बड़ा है, इट इज़ ऑन द एज ऑफ ए ब्रेकआउट, तो कभी ब्रेकआउट कर सकता है, उस कंडीशन को लेकर के मान के कर सकते हैं। दूसरा आज डेली का दिया, आई थिंक सो वीकली इसकी क्लोज ऊपर ही होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें, या लेट मी सी डेली में क्या कर रहा है। हाँ, तो हम करेंगे क्या, देखो इसको प्लान कैसे करना है। इसको करंट मार्केट प्राइस से मान लो जितना हमने खरीदा उसका 50% अभी खरीदेंगे हम, ठीक है ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस इस लो के कैंडल के नीचे रहेगा 628, ठीक है। 628 पे रहेगा स्टॉप लॉस उसका, ठीक है। उसको वो रहेगा, और हिट हुआ वी विल एग्जिट, ठीक है, वी विल एग्जिट। क्योंकि हमें स्ट्रेंथ बाय करनी है, हमें वो चीज़ बाय करनी है जो बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि सही टाइम पे एंट्री लेनी है, बढ़ते घोड़े पे दांव लगाना है, तो सही घोड़े पे दांव लगाना है। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, 50% यहाँ पे बाय करेंगे। दूसरा, जब ये वाला लेवल तोड़ेगा ना, कहाँ पर है ये जोन, ठीक है, ये जोन जब ये तोड़ेगा, आई थिंक जब ये वाला लेवल तोड़ेगा ना, ये लेवल है ज़रूरी सबसे ज़्यादा 800 का। जब ये 800 तोड़ेगा, देन वी विल बाय द रिमेनिंग 50%, ओके। देन आई विल बाय द रिमेनिंग 50%, जितना भी मेरे को ख़रीदना था उसका, ठीक है। फिर इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, ओके। ये इन्वेस्टमेंट ये मतलब कि मिड टर्म लॉन्ग टर्म का रहेगा, मतलब वैल्यूएशन 508 रहेगा उसमें,
ठीक है। तो वो यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, मतलब कि स्टॉप लॉस कहने का मतलब मैनुअली रखेंगे हम, हार्ड स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, सॉफ्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी आ सकता है, दोबारा पुल बैक के लिए नहीं आ सकता, उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। पर अभी के लिए ब्रेकआउट, बुलिश कंटिन्यूएशन, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पे क्या कर सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है। ओके, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जाएगा, रिजेक्शन पक्का देगा, रिजेक्शन जैसे देगा ना, साइडवेज है, यहाँ पर साइडवेज कुछ करे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर सकता है वो, ध्यान देना, ठीक है। तो घबराना नहीं है वो चीज़ को, ठीक है। तो ये सीन होगा। उसके बाद में पहला टारगेट इसका जो रहेगा ना, हम रखेंगे, ये क्या है, ये वाला, और यहाँ पर है पहला टारगेट इसका 1000 के आसपास। तो 670 मतलब कि 750 रहेगा, तो 1000 के आसपास हम 10-20% निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्री कर लेंगे कैश, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ये 1200 से 1300, ठीक है। फिर उसके बाद में सीधा 2000 के ऊपर ही है जो भी टारगेट है। ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट 3x के आसपास इसके ग्रेफाइट से, ठीक है। बट अभी के लिए ये एक्सपेक्टेशन है, उस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि मैं अपडेट देता रहूँगा इसका, ठीक है, ग्रेफाइट का, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्टिल मैंने अभी इसलिए बोला है क्योंकि जो निफ्टी है ना, निफ्टी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे ग्लोबल मार्केट हर जगह बैंड बजी हो, मतलब कि निफ्टी सही नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने 50% में मैं ही कंसिडर करूँगा कि 50% अभी हम इसमें एंटर करेंगे, मैं एंटर करूँगा। और स्टॉप लॉस इसका मैंने कहाँ बताया था आपको, वो भी वाला 628 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ताकि अगर मान लो ग्लोबली सारे मार्केट्स अच्छी बिल्कुल बेकार करें तो ग्रेफाइट नहीं कर पाएगा कुछ, जितना मर्जी कर ले, वो टाइम लगा देगा। पर हम, मेरा पता क्या है, मेरा दिमाग कैसे चलता है ये समझो, मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि जब हम बाय करें, एंटर करें, तो वो कुछ ज़्यादा टाइम ना लगाए ट्रेंड निकालने में, ठीक है। तो जल्दी से रिजल्ट निकले, अगर कम टाइम में ज़्यादा आ गया, प्रॉफिट बुक करो, कैश घर में रखो, अपने बैंक में रखो, मज़े करो, दैट्स इट, ठीक है। और ये नहीं है कि मान लो ये 628 के नीचे चला गया, मैं होल्ड नहीं करूँगा, मैं निकल जाऊँगा। मेरे को मतलब कि एक जब मैं घुसूँ उसमें, ये मतलब कि, तो वो उसके मतलब कुछ टाइम के बाद वो ट्रेंड पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। उसमें मज़ा आता है, उसमें आप होल्ड भी कर पाओगे और फिर आप मैनेज भी कर पाओगे। आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती ट्रेड से, वो पहले फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही फुलफिल होगी ना, देखना आपका माइंड कितना स्टेबल हो जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल काम करोगे उसमें, इमोशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से वो चीज़ चल रही है। तो अगर वो नीचे 628 के नीचे चलेगी ना, फिर ये इसने टाइम लगाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर ये और साइडवेज यहाँ पे जाएगा। अगर मान लो ये 628 के नीचे चला गया, ठीक है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम नीचे, इसके नीचे भी जा सकता, पता नहीं बहुत टाइम लगाएगा। इतना टाइम होल्ड करते रेड अपना देखोगे ना पोर्टफोलियो, तो वो सही नहीं है। पर इसमें देखो वही बात है, मैं होपियम नहीं देता, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता कि होल्ड करो, कोई नहीं, वो विजय केडिया ने ये किया था, वो ऐसे वैसे, हमने इन्होंने ऐसे किया था, राकेश झुनझुनवाला ने कैसे किया था, किसी को नहीं पता राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला ने एक्चुअल में क्या किया था, विजय केडिया ने क्या किया था, कैसे किया था, किसी को नहीं पता है। बहुत चंद लोगों को ही पता है, 0.1% लोगों को पता है उसने क्या किया था। उसने ऐसे लॉन्ग टर्म बाद की बातें हैं, वो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा सच नहीं है, वो सच है कुछ हद तक, ऐसा पूरा सच नहीं है वो, ओके। सारे पहले उन्होंने अपनी मनमर्जियाँ की हैं। अब इसमें समझ आओ मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीन है, मैंने लेवल बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, 628 का वैलिडेशन है। पहले 50% ही मैं लगाऊंगा इसमें, मैं करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है, मैं बाय कर रहा हूँ। 628 के नीचे गया, आई विल क्लोज दैट। तो जैसे अगर 800 के ऊपर टूटता, आई विल मतलब बाय हैवीली, क्योंकि वो फिर इसको वो जी लेवल है ना, ये ऐसे समझ लो, दिस इज़ द नेक, ठीक है। वो ये ऐसा लेवल है जो परेशान बहुत करता है इसको, ठीक है। तो ये जैसे 800, 810 ऐसे 20 ऊपर जा रहा होगा ट्रेंड, मैं हैवी बाय करूँगा इवन, तो मतलब कि जितना मेरे को 50% था उससे भी ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो उसके साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मान लो आने वाले जो मैं डंप एक्सपेक्ट निफ्टी में या ग्लोबल मार्केट्स में कर रहा हूँ, अगर वो डिले हो जाता है 5-6 महीनों के लिए, तो भाई ये अच्छा से इसको और ये ब्रेकआउट कर रहा है और चलने लग पड़ा है, तो भाई ये अच्छा कर जाएगा सबसे ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉप कैंडल बनेगा फिर, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में जब यहाँ पे बाय करेंगे स्टॉप लॉस मैंने इसका इसलिए बताया, तो ये तो मतलब कि फेल ही हो जाएगा फिर तो, इसलिए 500
10 के नीचे मैंने इसलिए बताया, इसी लेवल के नीचे, क्योंकि वो फेल ही हो जाएगा पूरा प्रॉपर चार्ट। फिर तो वो मतलब कि ये इसके बेयर मार्केट पता नहीं कितने साल ही फंसा रहेगा फिर, ठीक है। आपका फिर पोर्टफोलियो परेशान होते रहेगा, दर्द होगा कि रोज़ रेड है, जा ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, फिर सबसे पूछोगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सीन है, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि हम इसकी डेथ होगी इसकी अगर इसके नीचे जाए। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। बाकी अपडेट बताता रहूँगा। अगर मान लो इसके ऊपर यहाँ पर जाके और यहाँ पर नीचे आता रीटेस्ट करने, ठीक है, और रीटेस्ट करने आता है, देन इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। एक तीसरी कंडीशन बता देता हूँ। अगर मान लो ऐसे जाता है और मैं ऐसे कह रहा था यहाँ पे साइडवेज जाएगा, तो अगर साइडवेज नहीं जाता और ऐसे आ जाता है, ठीक है, ऐसे आ जाता है, तो इसको ये वाला सपोर्ट इसका होल्ड करना बहुत ज़रूरी है फिर, ठीक है। ये 600 वाला, तो ये 500, फिर उसका इन्वैलिडेशन 570 रहेगा। ये तीसरी कंडीशन बताइए। बात पता क्या है, ये मैं अलग सिनेरियो से डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर वो हो तो आप प्रिपेयर हो। अगर मान लो मैं स्क्रीन पर ना आ पाऊँ या कुछ ना बता पाऊँ या भूल जाऊँ या कहीं और बिजी हूँ, तो आपके पास लेवल्स हो, प्लान हो, ताकि आप खुद डिसीजन बना पाओ, आप परेशान ना हो, आप एंजाइटी ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगी हो, पता लगा होगा कि हाँ मतलब कि स्टॉक को कैसे देखते हैं, कौन सा स्टॉक कैसे पकड़ते हैं। सो इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और इंस्टा फॉलो करते रहो एंड check out www.tradeschool.com if you want to join anything which I provide. So I'll see you in the next video. Bye.